वजह से मेरे हाथ नहीं कांपे हैं। कहा फिर निशाना क्यों नहीं लगाता? कहा जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह उठ के हुसैन के खेमे की तरफ जाती है। जब खेमे की तरफ देखता हूँ एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है जालिम मेरे असगर पे तीर मत चला देना, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, पानी नहीं दे सकते हो तो मत दो, कम से कम असगर पे तीर मत चला देना। कहा जब मैं उस सकीना को देखता हूँ तो उसके आंसुओं को देख करके मेरे हाथ कांप जाते हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अमर इब्ने साद कहता है आंखें बंद कर निशाना लगा दे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। उसने आंख बंद की है, निशाना लगाया है, तीर ने हवा का सीना चाक दिया है। तुम क्या जानते हो करबला क्या है? करबला क्या है? और खुदा की कसम जब ये तीर असगर की तरफ चला था तो फिजाएं तड़प गई थी, हवाएं दर्द के साथ चीख रही थी। हवाओं ने कहा था इलाही इजाजत दे, तीर का रुख मोड़ के हुरमला की तरफ कर देंगे। फिजाएं कह रही थी मौला इजाजत दे दे, इस तीर को हम असगर की बजाय अमर इब्ने साद के सीने में उतार देंगे। लेकिन मशीयत का नकीब कह रहा था खबरदार, जो हमारी मशीयत है उसमें दखल अंदाजी मत कर देना। अल्लाह अकबर। तीर हवाओं का सीना चीरता हुआ आया है, हजरत इमाम के बाजू को पार किया, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हो जाता है। चाहे माँ के बच्चे का बिसात क्या होती है, उसका वजूद क्या होता है, वो यार बताया ये जाता है। तीर की अलग अलग किस्में होती है। कुछ तीर वो होते थे जो कबूतर और परिंदों के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे कि जो खरगोश वगैरह के लिए बनाए जाते थे, कुछ तीर वो होते थे जो हिरन के लिए बनाए जाते थे। और यार ये तीर वो था जो हिरन के लिए बनाया गया था। अल्लाह अकबर। इतना जहरीला तीर, इतना सख्त तीर था, हजरत अली असगर के हुलकूम के पार हुआ है। एक झटका लिया गया असगर ने और हमेशा के लिए दुनिया को खैराबाद कहा है। मेरे हुसैन ने यूं बेटे का चेहरा देखा, उसके बाद शहजादे के खून को अपने बदन पे मला है और बेटे को जमीन पे रखा, रुख किया मदीने की तरफ। कहते या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन पे एक बेटा कुर्बान किया था, आज हुसैन ने आपके नाम पर पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये करबला के साहिब मेरे हुसैन ने शहजादे को उठाया। बातें तो बहुत हैं, मुख्तसर सुनिए। उठा करके खेमे की तरफ लाए ना तो फिर चादर थी नाना की। देखा कोई हरकत असगर में नहीं है। हजरत सकीना दौड़ के आ गई, बाबा मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। मेरे हुसैन ने शहजादी की गोद में बेटा दे दिया। हजरत सकीना ने गोद में लिया, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। सैयदा ज़ैनब आ गई, बेटी क्या कर रही हो? फरमाती फूफी आज कई दिन के बाद मेरा असगर सोया है, मैं इसको इसलिए लेकर के घूम रही हूँ कहीं मेरी असगर की आंख ना खुल जाए। इतना मेरे हुसैन ने सुना, आंखें बरस रही थी। बेटी के सर पे हाथ रख के कहा बेटी अब असगर प्यासा नहीं रहा है, अब असगर को नहरे फुरात की जरूरत नहीं है, बल्कि असगर अपने नाना की गोद में बैठ करके हौज़े कौसर का जाम पी रहा है। अल्लाह अकबर। फिर वो मंजिल भी आई। मेरे हुसैन जब जाने लगे, हजरत ज़ैनब ने कहा हुसैन आप 71 लाशें उठा करके लाए हो, लेकिन ये सब कोई जवान है, कोई समझदार है, कोई बड़ा है, लेकिन मेरा असगर तो 6 माह का है। पता नहीं आपके बाद ये यजीदी लाशों के साथ क्या करेंगे। ऐसा करो हुसैन, कम से कम आपने अभी तक किसी की कब्र नहीं बनाई है, अपने असगर की कब्र अपने हाथों से बना दो। कोई खेल ना था बेटे की कब्र बनाना, कोई तमाशा नहीं था। मेरे हुसैन ने इतना सुना, शहजादे को गोद में लिया, कहां लेके जाते? खेमे के पीछे आए। और तारीख में यार किसी बाप ने बेटे की कब्र ऐसे नहीं खोदी होगी जैसी मेरे हुसैन ने करबला में अपने असगर की कब्र खोदी थी। अपनी चादर में लपेट के जमीन पे रखा, अपनी तलवार से कब्र खोदना शुरू की, गड्ढा करना शुरू किया। जब गड्ढा हो गया मेरे हुसैन ने एक बार हाथ रखा जमीन पे, गर्म थी जमीन। उसके बाद आपने फरमाया जमीन मेरा असगर आ रहा है, खबरदार ख्याल करना मेरा असगर आ रहा है, अगर संभाल सकते हो तो संभालो, सुनो करबला क्या है। उसके बाद आपने शहजादे को उठाया। ओ यार बेटा तो बेटा ही होता है, बच्चे छोटे होते हैं ना तो माँ बाप की शाम भी बेटों के चेहरे को देख के होती है और सुबह की पहली किरण भी बेटों के चेहरों पे होती है। आपने बच्चे को गोद में लिया, माथा चूमा और देख करके आंख में आंसू थे।
जमीन पे लेटाया, हिचकी भरी, कहने लगे बेटे हौज़े कौसर पर नाना की कुर्बत में मुलाकात होगी। तारीख में किसी बाप ने ऐसी कब्र बेटे की नहीं बनाई होगी। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पे लेटाया, मिट्टी डालने का इरादा किया, हाथ में मिट्टी ली, बेटे का चेहरा देखा, कुछ याद आ गया, मिट्टी छोड़ दी और उसके बाद आपने जमीन पे दोनों हाथ रखे और खुद बेटे की तरफ झुके, माथा चूमा। अल्लाह अकबर। हिचकी बंद गई मेरे हुसैन की। आप 71 लाशें उठा के लाए, मेरे हुसैन का हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब अपने शहजादे की खबर बनाई है, हुसैन ने बेटे का माथा चूमा, हिचकी बंद गई। आपने मिट्टी ली है हाथ में और यूं आपने बेटे की तरफ डालना, कब्र पे बेटे के ऊपर डालना शुरू की मिट्टी। जब मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आई है, आपने फिर जब हाथ में मिट्टी ली है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा बाकी था, बेटे का चेहरा देखा, हाथ कांप गए हैं। अब हिम्मत जवाब दे गई है, कैसे चेहरे पे मिट्टी डाली जाए शहजादे के। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटे को देखा, माथा चूमा, चूम करके रोने लगे। फरमाते हैं असगर तेरा बदन तो इस मिट्टी के लायक न था, ये मिट्टी तो तेरे बदन के लिए सख्त थी। ए मेरे असगर, तुझे तो फूल के बिस्तर पे होना चाहिए था, लेकिन आज तुझे बाप अपने हाथों से इस मिट्टी के हवाले कर रहा है। असगर, जो तेरे झूले में खेलने की उम्र थी, तो तूने मैदान करबला में उम्र गुजारी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने तीसरी मर्तबा हाथ में मिट्टी ली है। जब हाथ कांपने लगे, हुसैन ने यूं फेरा फेरा बेटे की तरफ से, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली है। मिट्टी डाल ही रहे थे, इतने में आवाज आती है, हुसैन क्या बाजुओं को जंग लग गया है, या अब हिम्मत नहीं है, या मुकाबले की जुर्रत नहीं है। इतना सुनते हैं, कहते असगर खुदा खाफिज, अब मुझे जाने की इजाजत दे दे। दुनिया के अंदर या तो यजीदी किरदार रहेगा या सिर्फ हुसैनी किरदार नजर आएगा। क्या बात है, वाह वाह। मेरा हुसैन बेटे को दफन करने के बाद के बात बड़ी लंबी है, अभी और मुझे हुक्म हो रहा है थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। ये मत कहना इस मौलवी ने तो फंसा के रखा है जी। जिक्र अगर कीमती है तो आज आशिक भी कीमती बैठे हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। साल भर के बाद ये दिन आएगा, मुकद्दर जागेंगे इंशाअल्लाह। आज हम उनका यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा हमारी बातें कर रही होंगी। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नसीब है अपने अपने। तवज्जो है ना आपकी। आए खेमे में, नाजिर भाई काफी देर से बैठे हो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उठ करके नहीं गए हो, बड़ी बात है। बस अल्लाह हम सबको हुसैन की खैरात अता फरमा दे। आमीन आमीन। खेमे में आए, तैयारी करने लगे। जब तैयारी होने लगी, अपने खेमे में थे, आंख में आंसू आए। जब आंख में आंसू आए ना, तो हजरत फिजा ने आपके रोने की आवाज सुनी, खेमे के अंदर गई। कहती हैं आका बात क्या है? रो के कहते हैं आज मुझे माँ फातिमा की याद आ गई है। क्यों? कहती हैं अकबर गए थे, माँ ने तैयारी कराई, असगर गए, माँ ने तैयारी कराई, कासिम गए, माँ ने तैयारी कराई, ओनो मोहम्मद गए, माँ ने दूल्हा बनाया, हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने के लिए आज फातिमा मौजूद होती। ये कह के जब रोए, हजरत फिजा आई, कहने लगे हुसैन मेरा भी दिल चाहता है, काश मेरा भी बेटा होता, तेरे कदमों पे कुर्बान कर देती। ऐसा कर, कुछ देर के लिए तू मुझे माँ मान ले, मैं तुझे बेटा मान लेती हूँ। फरमाती फातिमा तो ना सही, लेकिन एक दिन जब उनके विसाल का वक्त आया था, मैंने उनसे कहा था सैयदा कुछ तबर्रुक में दे दो। तो जब मैंने इतना कहा था तो मुझे उन्होंने अपना दुपट्टा अता किया था, वो आज भी मेरे पास मौजूद है। हुसैन मैं वो दुपट्टा लाती हूँ, फातिमा तो न सही, कम से कम उसका दुपट्टा मौजूद है। मेरे हुसैन ने माँ का दुपट्टा लिया, चूमा, सर पे रखा, मैदान करबला के लिए तैयार हुए, सवार हो गए। सवारी पे मुख्तसर ये आप मुर्तजिज घोड़े पे बैठे, इमाम के घोड़े का नाम मुर्तजिज था। ये मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने फिर ये घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था। हजरत अली के पास दो घोड़े थे, एक घोड़ा हजरत हसन के हिस्से में आया, दूसरा घोड़ा हुसैन के हिस्से में आया। जो हसन के हिस्से में आया वो और था, जो हुसैन के हिस्से में आया वो मुर्तजिज था। इसकी खासियत ये थी, जब इसको इशारा होता था ये हवाओं से बातें करने लग जाता था। जानते हो, जब मेरे नबी हजरत हलीमा सादिया की ऊंटनी पे बैठे, बड़ी कमजोर थी, हुजूर के कदम लग गए, वो हवाओं से बातें करने लग गई
थी। गोया वो कहती थी लोगों मैं मुकद्दर पे नाज क्यों ना करूं, आज मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा हुआ है। लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन सवार होते थे ये हवाओं से बातें करता, कहता था लोगों आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के सरदार के कंधे पे बैठा करता था। लेकिन आज खिलाफे उसूल कर दिया। हुसैन बैठ गए, एड़ लगाई, लगाम खींची, घोड़ा नहीं बढ़ा। दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, बात का बढ़ाना क्या 11 मर्तबा आपने एड़ लगाई, 11 मर्तबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ा। आपने जब देखा नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन बड़े खुददार हैं, आपने जो जीन होती है उसमें पैर रखने के जो खाने होते हैं पैर निकाला, और निकालने के बाद कहते हैं मुर्तजिज मालूम है तू जानवर हो के 3 दिन से प्यासा है, तुझे भी 3 दिन से कुछ नहीं मिला है। कहते हैं ले सुन, अगर तुझे परेशानी है तो हुसैन तुझे इजाजत देता है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो मुल्क शाम चला जा, चाहे तो मक्का चला जा, चाहे मदीना शरीफ चला जा, तेरी मर्जी है जहां चाहना है चला जा। ये कह के आपने जब पैर निकाला ना जीन से, घोड़े की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नाना का वास्ता मुझसे नाराज ना हो, हुसैन नाना का वास्ता नाराज ना हो। बात प्यास की नहीं है हुसैन, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं है, हुसैन मेरी प्यास तेरी ज़ैनब से ज्यादा तो नहीं है। कहा फिर चलता क्यों नहीं है? तब मुर्तजिज ने कहा था मेरे आगे मुश्किल घड़ी आ गई है। कहा कौन सी घड़ी है? कहा प्यास ने रोक रखा है या भूख कदम नहीं बढ़ने देती? कहते 3 दिन हो गए हैं, न प्यास का एहसास है न भूख का एहसास है, आप प्यासे रहो तो मुझे कैसे प्यास लग सकती है? आपके बच्चे भूखे रहे, मुझे कैसे भूख का एहसास हो सकता है? कहा चलता क्यों नहीं? तब मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देखो, आपकी शहजादी सकीना खड़ी है जो हाथ का इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को अभी न लेके जाना, मुझे अपने बाप का माथा चूमना है, एक बार मुझे बाप का मुंह चूम लेने दे, उसके बाद जहां चाहे लेकर के चला जाना। इतना कहा मुर्तजिज ने, मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हजरत सकीना इशारा करके कह रही थी बाबा एक बार आ जाओ। मेरे हुसैन फरमाते हैं सकीना क्या चाहती हो, क्या मुझे रोकोगी? जब इतनी बात कही थी तो हजरत सकीना ने कहा था बाबा अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका न था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, आपको भी नहीं रोकती, लेकिन बेटी हूँ बाबा, जी चाहता है आज आखिरी बार आपका माथा चूम लूं। इतना कह के सकीना ने इशारा किया है। मेरे हुसैन ने सवारी कर रुख किया खेमे की तरफ, दिल में ख्याल आया हुसैन के आज अपनी बेटी को दिल भर के प्यार करूंगा, आज के बाद सकीना से मुलाकात नहीं होगी। ये सोच करके हुसैन ने सवारी को बढ़ाया है। जब करीब पहुंचे हैं, सवारी से नीचे उतरे हैं, यूं बाजू फैलाए आपने बेटी की तरफ, हजरत सकीना बेटी है, रो के कहती है बाबा ये तकलीफ ना उठाइए, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हैं, आप बाजू फैला करके गोद में उठा करके मेरी वजन की तकलीफ कैसे गवारा करेंगे? बाबा मैं बेटी हूँ, अगर बड़ी होती तो ये तकलीफ ना देती। का बेटी कौन सी तकलीफ? हजरत सकीना कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू किया जाता है। क्या करोगी? का बाबा तेरा चेहरा चूमना है। अल्लाह अकबर बेटियां होती हैं, जब बाप परदेश जाया करते हैं तो हाथ लगा के खड़ी हो जाती हैं, कहती बाबा जाने नहीं दूंगी। कितने पहला फिसला के जाते हो और यार, कभी बच्चे रोते हुए छोड़े हो तो पता चले औलाद का दर्द क्या है, कभी बच्चों को तड़पता छोड़ा हो तब पता चले औलाद का दर्द क्या है। अल्लाह अकबर सकीना ने कहा था बाबा आप रुकू की हालत में आ जाइए। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, जैसी हालत रुकू में आए हैं बेटी ने बाप का माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है, बाप के गले को चूमा है, हुसैन खामोश है। आखिर में जब बेटी ने बाप के सीने को चूमा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? आज इतने प्यार की वजह क्या है? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही थी हजरत सकीना की आंख में आंसू आए, कहती है बाबा मैंने आपके माथे को चूमा, वो मेरा बोसा नहीं था बल्कि आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा का बोसा था। मैंने आपके बाएं रुखसार को चूमा, वो अली का बोसा था। आपके लबों को चूमा, वो चचा हसन का बोसा था। कहा बेटी फिर तूने गला
क्यों चूमा? कहा बाबा जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था। जब इतना कहा है ये कह के सकीना रुक जाती है। हजरत हुसैन फरमाते हैं बेटी यहाँ तक तो समझ में आ गया, मगर तूने सीना क्यों चूमा है ये और बता दे। हजरत सकीना कहती है बाबा मत पूछिए, बर्दाश्त न कर पाओगे। कहा बेटी बता तो सही। कहा बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो गला चूमा है वो मेरा बोसा था, और जो सीना चूमा है तेरी इस बेटी का बोसा है जो करबला में तेरा इंतजार करती हुई आज भी रास्ते तक रही है। अल्लाहू अकबर। इतना सुना हुसैन फरमाते सकीना तुम्हें ज़ैनब तुम्हें सुगरा का ख्याल कैसे आया? फरमाती बाबा रात को जब आप और अकबर बातें कर रहे थे मेरी आंख लगी, ख्वाब में आपकी मदीने वाली बेटी आई थी और उसने कहा था सकीना शाम के वक्त जब बाबा जाएंगे तो याद रखना वापस नहीं आएंगे, तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। मेरे हुसैन सवार हुए, करबला के मैदान में गए, खुतबा इरशाद फरमाया और आपने एक जुमला जब कहा ना, लोगों जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इस बात पे भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे हाथ में हाथ दे दे। इतनी बात कही ना, एक यजीदी कहने लगा कि हुसैन तुम झूठे हो। मेरे हुसैन ने फरमाया यजीदियों मैंने हुर को जन्नत दे दी है, अब जिसे जन्नत चाहिए वो मेरे पास आ जाए। यजीदियों में कहा लगा, हंसे यजीदी, कहने लगे यार देखो तो सही, पानी बंद किया हुर ने, रास्ते रोके हुर ने, 7 को भी मुकाबले में रहा, 8 को भी मुकाबले में रहा, 9 को भी मुकाबले में रहा, 10 की सुबह क्या चला गया? ये कहते वो जन्नती हो गया। इतनी बात कही ना, दूसरा यजीदी कहने लगा हुसैन तुम्हारी बात का एतबार नहीं, ये झूठ है। इतना सुना जलाल आ गया अली के शहजादे को, और उधर देखा जिधर हुर की लाश रखी हुई थी। जैसी निगाह पड़ी ना हुसैन की हुर के लाशे पर, 3 मर्तबा हजरत हुर की लाश जमीन से यूं उठी, आवाज आई यजीदियों तुम झूठे हो, हुसैन सच्चे हैं, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है, हुर जन्नती है। ये हजरत हुर के लाशे से आवाज आई। यजीदियों ने कहा नहीं चाहिए जन्नत, सर या हाथ। कहा फिर तलवार संभालो। अली के शेर ने तलवार चलाई। एक रिवायत के मुताबिक 41 सर कलम किए मेरे हुसैन। दूसरी रिवायत के मुताबिक 67 यजीदियों को फना फिन्नार किया 3 दिन के प्यासे ने। नतीजा वो आया, तलवार में कोई मुकाबला करने वाला न था। आखिर में किसी ने कहा लोगों इनको अजान बड़ी प्यारी है। कहा फिर का अजान पढ़ दो। एक यजीदी पीछे आया, अजान पढ़ना शुरू कर दी। ये न देखा कौन पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। आवाज आई, तलवार रुक गई। कहा मौका अच्छा है, अब बारिश कर दो। अब तीर तलवार की बारिश हुसैन पे हुई, जख्मी हुए, जमीन पर आए। जब जमीन पर आए 10 यजीदी आगे बढ़े सर कलम करने के लिए, मगर हिम्मत ना हो सकी, हाथ कांपे, पलट गए। आखिर में शिमर लईन आया, 2 धारी खंजर लेकर के आया। हुसैन जमीन पर गए, सजदे में हैं, कहते या अल्लाह मैंने अकबर भी दे दिया, मैं राजी हूँ, मैंने असगर भी दे दिया, मैं राजी हूँ, औनो मोहम्मद भी दे दिए, मैं राजी हूँ। या अल्लाह मैंने पूरा घर कुर्बान कर दिया, मैं तुझसे राजी हूँ। या अल्लाह अब मैं अपनी जान का नजराना तेरी बारगाह में लाया हूँ, तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं। इतनी बात कही, गैब से सदा आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। और उसके बाद मेरे हुसैन ने शहादत पाई। तारीख़ करबला शहादत हुसैन पे मुकम्मल हो जाती है, लेकिन तारीख़ करबला मुकम्मल हुई है, अहले बैत के सब्र का इख्तिताम अभी नहीं हुआ। जितने मसाइब का मुकाबला खानदान नबुव्वत ने 10 की शाम तक किया था, उससे 10 गुना ज्यादा मसाइब 10 की शाम के बाद शुरू हुए। अल्लाह तौफीक दे, उनके नाम की महफिलें मुनक़िद करो और फिर किसी आने वाले से कहो मौलाना 10 के शाम के बाद की कहानी बता दे, सिर्फ 10 के शाम की कहानी सुन लो और मैं बात मुकम्मल कर दूं।
इससे पहले बात मुकम्मल करूं, गुलामी का सबूत दो, कह दो या हुसैन। या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो जज्बा शुरू में था वो आखिर तक है। बढ़ गया, बढ़ गया। मियाँ आपके जज्बे में आज लोग नहीं आए हैं, आज आशिक आए हुए हैं। वाह सुभान। रात सोने लगी है, आशिक जाग रहे हैं। वक्त इसका शबाब तो ढलने लगा, लेकिन इनका शबाब बढ़ रहा है। और साहिब ये आज की रात की कहानी नहीं, हुसैनी बन के जिंदगी गुजारो, हर लम्हा शबाब में इजाफा होता रहेगा। जरा मोहब्बत से कह दो या अली। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात सुन लो, शाम गरीबा आई, खानदान नबूवत के लाशें बेगौरो कफन पड़े हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने तलवार संभाली, सोचने लगी कहीं यजीद इन लाशों के साथ कुछ खिलवाड़ न करें। चादर ओढ़ी सर पे, अपने आप को छुपाया। इस हाल में भी पर्दे का एहतमाम देखो। और जाके वहां बैठ गई तलवार लेकर के जहां पे लाशें थी। अचानक रात के जब दोपहर गुजर गए, दो हिस्से गुजर गए, किसी सवार के आने की आहट महसूस हुई। सैयदा ने जब देखा कोई आ रहा है, तलवार संभाल ली। कहने लगी अब तक तो सब्र किया था, अगर अब कोई गलत इरादे से आएगा ना तो अली की बेटी उसे उसकी औकात याद दिला देगी। तलवार लेके बैठी, सवार करीब आया। आने के बाद सवारी रोकी। आने के बाद आने वाले ने कहा बेटी तू कौन है? जैसी लफ्ज़ बेटी कहा ना तो इतनी मिठास की लहजे में हजरत ज़ैनब के जब्त के बंधन टूटे, सब्र का पैमाना छलक गया। और यार सैयदा की आंखें बरसने लगी। रो के कहने लगी परदेसी, इस परदेश में कोई हमें अपना कहने वाला नहीं, बता तू कौन है जो इतने प्यार से बेटी कह रहा है? इतनी बात सैयदा ने कही। आने वाले ने कहा बेटी ये न पूछ, बता तू कौन है? फरमाती मैं फातिमा ज़हरा की बेटी हूँ, अली की शहजादी हूँ। आने वाले ने कहा बेटी ये लाशें किसकी पड़ी हैं? आप फरमाती हैं आने वाले ये जो लाश देख रहा है जिसके दोनों बाजू नहीं है, ये मेरे भाई गाजी अब्बास का लाशा है। ये जो लाश देख रहा है जिसके सर से, जिसके तन से सर जुदा है, जिसका बदन जख्मों से चूर चूर है, जिसका पूरा बदन तीरों से छलनी है, ये राकिबे दोषे पैगंबर का लाशा है, ये मुस्तफा के नवासे का लाशा है। अल्लाह अकबर। ये एक एक करके कहानी सुनाती गई, सबकी हकीकत बताती गई। जब बात मुकम्मल हो गई, जाने आने वाला जाने लगा। जब आने वाला जाने लगा, हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी, सवारी की लगाम पकड़ ली, कहने लगी आने वाले ऐसे नहीं जा सकता, अपना पता बता के जा, तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? इस प्रदेश में जहाँ कोई पानी की बात करने तैयार नहीं है, जिस शहर में हमारे बच्चों को प्यासा शहीद कर दिया गया, उस शहर में हमारा हमदर्द कौन आ गया? इस जंगल में हमारा खैर खा कौन है? जब इतना सुना, आने वाले ने नकाब पलटा और आने वाला क्या कहता है? कहा बेटी पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि मैं मदीने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ। आज तक मैंने कभी हुक्म नहीं दिया कि आज कुछ मांग सकता हूँ। आका हुसैन कहते हैं जी बाबा जो मांगना चाहते हो मांग लो। आपने फरमाया बेटे जरा कमीज तो उठा। आका हुसैन ने कमीज उठाई, सारा मजमा गैरत में था। हुसैन ने जैसी कमीज उठाई है, हजरत अली की चीख निकली है। कभी सीना चूम रहे हैं, कभी लब चूम रहे हैं, कभी रुखसार चूम रहे हैं, कभी गला चूम रहे हैं। लोगों ने कहा ताली बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का था, आखिर इस हुसैन से क्या लेना देना? रोके फरमाते लोगों तुमने नहीं देखा, वो ऊंट था, ये हुसैन है, उसका एक कटा है, इसके बाद तर कटेंगे। का ये जानवर हो करके अगर अपनों का दर्द कर सकता है तो मेरे हुसैन को 72 का दर्द कितना होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं,
सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं। वो बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बेशक बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली। सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया? फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ? कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूं। सबने सुनी अल्लाहु अकबर। शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है। हाँ उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता। लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना, अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो, आज बंदा इश्क करे हुसैन से तो एक जलसे में अगर 100 रुपए बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुजाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुजाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुजाहिर अल्लाहु अकबर जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दें। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गए तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हो। कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे। इतना कह के ना लाठी फेंकी और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें। अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय।
बात कमाल की नहीं थी? और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए। हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली। कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पर सवार किया, तलवार हाथ में थमाई। कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना, 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाजत देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी के हुर को ले लिया था इन्होंने। अब एक बार इजाजत दे, हम पानी का लालच दे के इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाजत तो दे ना एक बार, क्या जाता। कहा ठीक है। इजाजत की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मजा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा। कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था। आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की, कराई? तो हुजूर फरमा रहे थे हसन हुसैन को यहां से पकड़ो, हुसैन को यहां से पकड़ो। दाओ मुस्तफा इमाम हसन को बता रहे थे। हजरत फातिमा कहने लगी अब्बा जी हसन तो वैसे भी बड़े हैं, आप हुसैन को बताते ना, आप हसन ही को बता रहे। मुस्तफा मुस्कुरा के कहने लगे मेरी फातिमा, मैं दाओ हसन को सिखा रहा था और हुसैन को दाओ जिब्रील अमीन सिखा रहे थे। हमने इसलिए छोड़ दिया कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया। तू आज इतने फैसले करने वाला,
इसलिए उनको नहीं मानने तैयार कि उन्होंने अमीर माफिया से फैसल समझौता किया। तू इमाम हुसैन से बड़ा हो गया। अरे खुदा की कसम, अगर इमाम हसन को समझौते के बाद हुसैन ने नहीं छोड़ा है तो बरेली वाली सुन्नी भी नहीं छोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन, जो आज हसन से दूरी करेगा वो कयामत में हुसैन से भी दूर रहेगा। जन्नत तेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, अगर तुझे लगता है तेरा मौलवी बांट जाएगा तो तू और तेरा मौलवी तय बना के उस तबके में डाले जाएंगे जहां गर्मी को भी गर्मी लगती है। होश में रहे। आला हज़रत कहते हैं, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा-ए कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने बेटे इमाम हसन के, कितने बेटे सुने? यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की, तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने बेटे थे अरज़क के? चारों काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए। मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहां ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहां पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए। वरना 22,000 की औकात, खुदा की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहू अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले, जरा मालूम है? उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफ़ा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, ओ भाई, हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं, सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाह अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो अब किसी में लेगा बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहां मिलेगी। जब आई थी ना आप, हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शौहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठी नहीं रही। तो जब आपके शौहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे,
वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं ऐसे नहीं उठती है। क्यों? कहा हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूं। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी उठनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूं, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। कहीं ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर वो बैठ के जा रहा है जो नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है? अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे। जरा आप बोले ना शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू ही शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें। मुर्तजिज पे बैठे आप, सवाल हुई बातें बहुत सारी है, लेकिन आज इसने भी खिलाफ कयास काम किया। जिसे पहला इशारा करते थे तो उड़ जाता था, आज 11 मर्तबा लगाम खींचिए, 11 मर्तबा लगाम खींची, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। जब आगे नहीं बढ़ा आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे मालूम है तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया है मुर्तजिज, मगर मैं करीम इब्ने करीम हूं, हम किसी पे जुल्म नहीं करते, ज्यादती नहीं। मुर्तजिज मैंने इतना कहा, खेमे के दरवाजे पे मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी खड़ी है, तुझे जल्दी करना था लेकिन आज तू चल नहीं रहा। क्या तलवारों से डरा, तीरों से घबरा गया, या प्यास बढ़ने नहीं देती? ये कह के जैसी आपने सीन से पैर खींचा, मुर्तजिज समझ गया हुसैन नाराज है। अल्लाह अकबर। जैसी पैर निकाला मुर्तजिज कहने लगा अल्लाह आज कुव्वत गोयाई दे दे, अगर आज नहीं बोला हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। कुछ लोग कहते वो घोड़ा था कैसे बोल गया। मैंने कहा पढ़ कुरान, असहाबे कहफ को देख, रात में चले कुत्ता भौंका, उन्होंने कहा चला हट। उसने कहा मालिक बोलने की इजाजत दे, मुझे इन अल्लाह वालों से कुछ बातें करनी है। पूछो उलमा से, कुत्ते को बोलने की ताकत मिली? उसने कहा मुझे साथ ले लो। उन्होंने कहा हम कुत्तों को साथ नहीं लेते क्योंकि कुत्ते भौंका करते हैं। उसने कहा मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकते हूं, मैं वो कुत्ता नहीं जो वलियों पे भौंकूं, मैं दरवाजे पे पहरा दूंगा। मुझे बता अगर जाने वाले असहाबे कहफ हों तो कुत्ते को बोलने की इजाजत मिल जाती है, अगर बैठने वाला नबी का नवासा हुसैन है तो फिर मुर्तजिज को इजाजत क्यों नहीं मिल सकती है? उसने कहा था यार आज इजाजत दे दे। हुसैन ने जैसी पैर बाहर निकाला है मुर्तजिज की चीख निकली, रो के कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, मैं तो खादिम हूं, मुझे मालूम है। हुसैन मुझे प्यास का ताना ना दे, हुसैन मुझे भूख का ताना ना दे, मुझे मालूम है तुम्हारा अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है तुम्हारा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है कासिम भी प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद भी प्यासे गए हैं। हुसैन मैं प्यास की वजह से नहीं रुका हूं, भूख की वजह से नहीं रुका हूं। कहा पैर क्यों नहीं बढ़ता? उसने कहा हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तुम्हारी 4 साल की बेटी दूसरी रिवायत के मुताबिक 7 साल की सकीना खड़ी है, जब तुम एड़ लगाते हो वो कहती नहीं
नहीं, मुर्तजिज मेरे बाबा को लेके मत जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है। मैं ये चाहती हूँ कि बाबा बाद में जाए, पहले अपने बाप से कुछ जरूरी बात करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, फरमाते क्या बात? बच्ची ने कहा बाबा जरा आइए ना। जैसी बेटी ने इतना इशारा किया, वो मुझे बता तो सकी, जब परदेश जाया करते हो तो बेटियां रस्तों में आके खड़ी हो जाती हैं, पूछती अब्बा वापस कब आओगे? हम जाने के लिए आने के लिए जाते हैं, लेकिन बेटियों का सामना नहीं कर पाते। जब बेटी फोन करके कहती है बाबा तेरे बगैर दिल नहीं लगता, तो जी करता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाए। आज बेटी ने पुकारा है और तू तो आने के लिए गया है। मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, जो कभी ना लौटेगा वहां हुसैन जा रहा है। पता हुसैन के दिल में क्या ख्याल नहीं होगा। फरमाते हुसैन, आका हुसैन फरमाते बेटी सकीना बताओ ना क्या बात है? कहती अब्बा जी डरिएगा नहीं, अकबर गए मैंने रोका न था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था। बाबा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी, लेकिन मेहरबानी करें जरा नीचे उतर के आ जाइए। अब सुन, अगर तेरे सीने में जिगर है तो हाथ रख के हुसैन की बेटी का दर्द सुन। जब आका हुसैन सवारी से उतरे, चाहते थे आज आखिरी बार बेटी को प्यार करना है, दिल भर के सीने से लगाऊंगा, प्यार भी करूंगा, दूर से बाजू फैलाए आ सकीना मेरे सीने से लग जा। जैसी इतना कहा गया, अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। जैसी बाजू फैलाए, हुसैन की बेटी कहती ना बाबा ये ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से आपने इतने लाशें उठाए हैं, आपके बाजू थक चुके हैं, मैं बेटी हूँ बाबा, अब आपको तकलीफ नहीं होने दूंगी, एक काम कीजिए। कहा कौन सा? कहा बे बाबा जी ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ए बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं। ओ बेटियों वालों कभी महसूस करो उस दर्द को। मेरे हुसैन की बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है, हुसैन की बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला, बेटी ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है। बेटी ने दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। बाया रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है। लबों को चूमा है, हुसैन खामोश है। गले को चूमा बेटी ने, हुसैन खामोश रहे। लेकिन जब बेटी ने सीने को चूमा है, अब हुसैन खामोश न रह सके। फरमाते बेटी बता तो सकी आज इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा था बाबा ये न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा नहीं बेटी बता तो सकी। आपने फरमाया बाबा न पूछो। फरमाते बेटी बताना इतना प्यार क्यों किया है? फरमाती बाबा सुनिए, जो मैंने आपके माथे को चूमा है ये मेरा बोसा नहीं था, बल्कि ये नाना मुस्तफा का बोसा था। आपके दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं, बाबा अली का बोसा था। मैंने आपके पाए रुखसार को चूमा, ये मेरा बोसा नहीं, माँ फातिमा जहरा का बोसा है। मैंने आपके लबों को चूमा, ये भी मेरा बोसा न था, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। ये कह के आप चुप हो जाती हैं। हुसैन कहते बेटी मगर सीना क्यों चूमा था? कहते बाबा बस ये ना पूछो, अब कलेजा फट जाएगा। बेटी बताना ये सीना क्यों चूमा है? का बाबा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में आपकी मदीने वाली सोहरा आई थी। उसने कहा था बहन जब शाम का वक्त होगा बाबा जाते होंगे तो सुन, उस वक्त कोई सवार करने वाला नहीं होगा, कोई प्यार देने वाला नहीं होगा, कोई माथा चूमने वाला न होगा। ए सकीना जब तू सबके बदले का प्यार करे तो मुझको मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार बाप के सीने को कर लेना। इसलिए कि जब घोड़े दौड़ेंगे कोई सीना चूमने वाला करबला में नहीं होगा। इसलिए सुगरा ये चाहती है उनकी शहादत से पहले पहले उनका सीना चूम लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। फरमाया बेटी खुदा हाफिज। चले बात बड़ी लंबी है, बस मैं बात खत्म कर लूं। आप सवार हुए ना, खेमे उससे कुछ कदम आगे बढ़े। दिल ने कहा हुसैन आखिरी बार पलट के अपने नाना का मदीना तो देख ले। आपने, तुम्हें पता है परदेश में जब बंदा होता है तो अपने देश के लोग बहुत अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं? अगर परदेश में कोई अपने गांव का मिल जाए फिर तो ऐसा लगता है जैसे सगे भाई से भी ज्यादा कोई करीबी मिल गया।
ये अपना वतन होता है। लेकिन हुसैन ने चाहा आखिरी बार चल मदीने की तरफ तो देखा जाए। नजर उठा के देखी, गर्द उड़ती नजर आई। बस कदम रुक गए। लगता है कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है, कोई मेरे नाना के मदीने से आ रहा है। ये सोच के रुके। सवार करीब आया। जरा दिल थाम के बात सुनना। सवार सवारी से उतरा। उतरने के बाद कभी खेमे जाता है, कभी मक्तल में जाता है जहां लाशें हैं, कभी खेमे कभी मक्तल। आपने इशारा किया, आवाज दी, फरमाया परदेसी जी कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा हुजूर के मदीने से आया हूं। क्यों आए हो? कहा हुसैन की बेटी का पैगाम लाया हूं। इतना सुनना था। हुसैन की आंखें बरसने लगी। फरमाने लगे आ तुझे बताऊं। फरमाया फिर किसे देख रहे हो? कहा हुसैन को ढूंढ रहा हूं, हुसैन को ढूंढ रहा हूं। पूछ कौन रहा है? हुसैन। ये कहता हुसैन को ढूंढ रहा हूं। फरमाने लगे आ तुझे हुसैन का पता बताऊं। करीब बुलाया। आपने फरमाया कैसी है हुसैन की बेटी? उस आने वाले ने कहा बेटियों का पैगाम किसी अजनबी को नहीं दिया जाता है, बेटी का हाल सिर्फ बाप को बताया जाएगा। फरमाया मैं हुसैन हूं। जब इतना कहा उसने कहा नहीं, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां बताई हैं, वो निशानियां तो आपसे नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। करबला देखें क्या है। फरमाया बता मेरी बेटी ने कौन सी निशानी बताई? उसने जेब के अंदर से तहरीर निकाली। उसमें लिखा था मेरे बाप का लिबास सफेद होगा। अल्लाह। लेकिन आपका लिबास तो सुर्ख है। इतना सुना, आंख में आंसू थे। हाथ पकड़ा, अली असगर की कब्र पे लाए। फरमाने लगे पता है तुझे ये कौन है? का नहीं मालूम। फरमाया ये मेरी 6 महीने की कमाई असगर है। अल्लाह। तुझे पता है जब इसके तीर लगा था तो तीर का कद बड़ा था, मेरे असगर का कद छोटा था। अल्लाह। फरमाते जब तीर लगा और खून बहा, मैंने अपने हाथों में लिया, मेरे बेटे का खून था। वो बेटे वालों, अगर डॉक्टर तुम्हारे बच्चों के सुई लगाने लगे, नस हाथ ना आए, गलती से 2 जगह सुई लग जाए, गिरबान पकड़ लेते हो कि मेरे बेटे के साथ इतनी ज्यादती। और जब तू अपने बेटे के हाथ में सुई का मारा नहीं करता, मेरे हुसैन के असगर के गले में तीर लगा होगा, बता हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी। तुझे लंगर खाने से फुर्सत नहीं, उनके नाम पे सबील पीने से फुर्सत नहीं, दर्द कौन सुनेगा उनका? अल्लाह अकबर। फरमाते तीर लगा, मेरे बेटे का गला था, परदेसी वो मेरा बेटा था। मैंने तीर निकाला, हाथ में खून आया, बेटे का खून था, किधर डालता, कहां डालता? फरमाते मैंने अपने मुंह और कपड़ों पे लगा लिया ताकि मेरे लाल का खून मेरे बदन पर रह जाए। अल्लाह अकबर। फिर कहा ये जो मेरे कपड़े तो सफेद ही थे लेकिन खून की वजह से रंगीन। उसने कहा दूसरी निशानी भी तो नहीं मिलती। कहा दूसरी निशानी क्या है? उसने कहा आपकी बेटी ने लिखा है मेरे बाप के कुछ बाल सफेद हैं लेकिन ज्यादातर काले हैं। हुसैन तुम्हारे तो सारे ही बाल सफेद हैं। इतना सुना, हाथ पकड़ा, वहां लाए, अली अकबर का जिस्म जहां था। फरमाने लगे जानता ये कौन है? उसने देख के कहा चेहरे से तो लगता है कोई मुस्तफा की नस्ल का शहजादा लेटा है। फरमाने लगे ये मेरा अली अकबर है। आपने फरमाया तुझे पता ये कौन कैसा है? का जब ये अब्बास हसन जब चला करते थे तो लोग दुकानें बंद कर देते थे कि बंद करो, वो देखो अब्बास आ रहे हैं, हसन आ रहे, कासिम आ रहे हैं और हजरत अली अकबर आ रहे हैं। कहा क्यों? आप फरमाते जब कोई कासिम को देखता था मेरे हसन की याद ताज़ा होती थी, जब कोई अब्बास को देखता था मेरे अली की याद ताज़ा होती थी, और जब कोई मेरे अकबर को देखता था तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा होती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया ये शबीह पैगंबर है। फरमाया ये मेरे 18 साल का बेटा है। कहा जब ये गया था मेरे बाल काले थे, जब मैं इसकी लाश उठा के लाया तो ये सारे बाल सफेद हो चुके थे। फरमाया बाल इसलिए सफेद। उसने कहा जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन जब चले, चंद कदम चले ना,
कदम लड़खड़ा गए। उसने कहा तीसरी निशानी भी नहीं मिलती। कहा क्यों? कहा तुम्हारी बेटी ने बताया है कि जब तुम चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी चाल में अली के जलवे नजर आ रहे हैं। कहा लेकिन आप तो डगमगा रहे हैं। फरमाने लगे ये मेरा गाजी लेटा है, जब ये शहीद हुआ मेरी कमर का जोर चला गया। वो जवानों गुजारिश है आपस में गोलियां न चलाना, भाइयों के गले न काटना, अपनों को इंच इंच के लिए कैद मत डालना, कचहरियों के चक्कर मत लगवाना, इसलिए कि अपने अपने होते हैं। पूछो इन उलमा से, हुसैन ने सारी लाशें उठाई, कमर पे हाथ नहीं गया, लेकिन जब अब्बास की लाश लाए फरमाया आज हुसैन की कमर टूट गई है, क्योंकि आज हुसैन को भाई कहने वाला चला गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा के वास्ते कभी अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करना, इंच इंच के लिए भाई का गला मत काटना, वरना याद रखना जिनके गले काटते हो उन्हीं की नमाजें तुम्ही को पढ़नी पड़ती है। कोई तीसरा नहीं आएगा, जिनको दफन करोगे उनके तीजे तुम ही करोगे। इसलिए गुजारिश है कभी अपनों से लड़ना नहीं, इंच दो इंच, फिट दो फिट। भाई ये तेरा, अगर ज्यादा ले ली तो छोड़, कह दे जा मैंने तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया, मर के कयामत में आ खुदा कह देगा जा मैंने भी तुझे मुस्तफा के लिए माफ किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देगी तुम्हें ये इंच भर जमीन? कभी उन भाइयों के बारे में सोचा जिन्हें तुमने जेल करा दी, कैद करा दी, कब्रिस्तान पहुंचा दिया, उनके बच्चे कैसे यतीमों वाली जिंदगी गुजारते हैं? सोच समझ के कदम उठाया करो। बैठेंगे तो इतनी लंबी लंबी हाँकेगा जैसे कि पूरी दुनिया के तजर्बे लिए बैठा, अंदर से मन काले हैं काले। चौराहे पे बैठेगा इतनी लंबी हाँकेगा और तुझसे अपनी परेशान है। तुझसे किसने कह दिया तू मुस्तफा वाला है? अगर तेरे दिल में मैल है ना, मैल, तू लाख वसूल कर ले, लाख वजू कर ले। जब मस्जिद में सजदा करता है अल्लाह कहता फरिश्तों इससे कह दो ये गुस्ल करके बदन धो के आया है, लेकिन दिल मैला है, मुझे इसके सजदों की भी कोई जरूरत नहीं है। कहां है हम? किस जगह पे हैं हम? हमें तो मौलवी ऐसा मिल जाए जो 1 रुपए में जन्नत बांट जाए। बदलो अपने आप को, सगा भाई समझ के माफ कर दो। ओ यार कुछ ना समझो, मुस्तफा का उम्मती समझ के माफ कर दो। ये समझ के माफ करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हें 1.5 फीट कम में इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश, ये इंशाअल्लाह। लड़ेंगे तो नहीं। कुछ लोग हर जगह तूफानी होते हैं जिनकी रोटी लड़ाने पे चलती है। अगर लड़ाई खत्म तो हमारा आने का मतलब ही दुनिया में खत्म। अबे ठेकेदारी अपने घर की, जिम्मेदारी अपने घर की, ताकत अपनी जगह, वैल्यू अपनी जगह। 4 को लड़ा के क्या कर लेगा? मत लड़ा, वरना खुदा की कसम आज तेरे मुंह पे घी का चिराग जलता है, जब मर के कब्र में आएगा अल्लाह तुझे कब्र में करवट लेने की जगह नहीं दे सकता। इसलिए किसी के धोखे में नहीं आए। जो भाई से भाई को लड़ाए समझे वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता है। सोच समझ के फैसले करना, मुकदमे जेले सोच के करना, वरना सिवाय रोने के कुछ नहीं। फरमाया जब से मेरा गाजी गया मेरी कमर टूट गई। कहने लगा ठीक है। उसके पास 2 गठरियां। फरमाने लगे कैसे तुझे मेरी बेटी का पता चला? उसने कहा हुजूर मैं हुजूर के रोजे पे हाजिरी को लिए गया था, मैं खड़ा था, कोई बच्ची हुजूर के मजार से लिपट के रो रही थी और कोई कह रही थी नाना जब से बाबा गए हैं अकेले दिल नहीं लगता। मुझे असगर की भी बड़ी याद आती है, मुझे अकबर की भी बड़ी याद आती है। जब कहा बच्ची इस दर्द के साथ रोई मैं बर्दाश्त न कर सका। मैंने बीवी से कहा जाके पूछना ये बच्ची क्यों रो रही है। कहा मेरी बीवी गई तो उसने बताया मेरे घर वाले छोड़ के गए, महीने हो गए, वादा करके गए थे तुझे लेने आएंगे। का कोई खत भी उनका नहीं आया है, बस उनकी याद बड़ी आती है।
फरमाया जाओ उससे कह दो मैं लेके तो नहीं जा सकता, अलबत्ता अगर कोई पैगाम हो तो करबला तक मैं पहुंचा दूंगा। उसने ख़त निकाला, कहा हुसैन ये तुम्हारी बेटी का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अकबर। जानते हो ख़त में बहुत सारी बातें थी, बड़ी दर्द की कहानियाँ थी। जब आपने तहरीर पढ़ी ना, अल्लाह अकबर चीख निकली। उसमें एक तहरीर में एक लाइन थी, हुसैन जब रातों को बीमार होती हूँ कोई दवा देने वाला भी नहीं होता बाबा। इस बात के बाद हुसैन की चीख निकली। और जानते हो वो कहा इस गठरी में क्या है? उसने खोली गठरी ना, एक छोटा कुर्ता, फिर बड़ा कुर्ता, फिर पूरा जुब्बा, पूरा अमामा, और सब पे लिखा था ये अली अकबर का लिबास है, ये कासिम का मामा है। और जब आखिर में वो जुब्बा देखा ना, जो लिबास उस पर लिखा था ये अली असगर की कमीज है। अल्लाह अकबर। नीचे लिखा था बाबा मुझे नहीं मालूम मेरा असगर कितना बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने ये बना दिया। अल्लाह अकबर। इतना सुना हुसैन बैठ गए अपनी जगह पे, फरमाने लगे परदेसी तुझे क्या बताऊं, जितनों के लिए पैगाम लाया कि कोई नहीं बचा है, सारे खुदा की राह में कुर्बान हो चुके हैं। और उसमें लिखा था लास्ट में, बाबा मेरा सलाम मेरे अकबर से कहना वक्त मिले तो आ जाए। अल्लाह अकबर। सुने आप वो खत लेकर के खेमे में गए, कयामत थी जब जा करके उस खत को हजरत अली अकबर के पास खड़े होकर कहा अकबर तेरी मदीने वाली बहन का खत आया है। 3 मरतबा लाश उठी, आवाज आई थी अब्बा इजाजत दे, अब भी अगर अकबर चाहेगा तो मदीने से सोहरा को ला जाता। मेरे हुसैन ने फरमाया नहीं अकबर, ये मकाम शान नहीं मकाम इम्तिहान है, मकाम इम्तिहान है। अल्लाह अकबर। फिर आप दुश्मनों के सामने गए। मुख्तसर ये मुसाफिर को परदेसी को बाहर वापस भेजा, जा बेटी से जो तूने सुना हाले दिल बयान करना, सब बता देना। वो क्या ना बेटी दीन बचाते बचाते वक्त गुजर गया और तुझे ला ना सके। अल्लाह अकबर। सुने फिर मैदान करबला गए। बातें बहुत सारी हैं। जब अली के शेर ने खुतबा इरशाद फरमाया, खुतबा देते हुए कहा लोगो मैं हुसैन हूँ, जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। बोलो यार सुभान अल्लाह। जिसे जन्नत में जाना चाहता मेरे हाथ में हाथ दे दे। तो वो हंसे, टट्टा मारा, कहने लगे लो अब ये जन्नत बांटेंगे। मेरे हुसैन ने फरमाया सुनो मैंने हुर को जन्नत दे दी। बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो कभी अब चले जाया करो मदरसे में अगर ना गए हो कभी तो। किस बात पे सुभान अल्लाह कहना ये भी मौलवी बताएगा तुम्हें। फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। अमर इब्ने साद कहने लगा हुसैन तुमसे बड़ा झूठा ही नहीं देखा। कहा क्यों? कहा हुर कल तक हमारे साथ था, पानी हुरने बंद किया, रास्ता हुरने रोका, खेमे तुम्हारे हुरने लगवाए, मजबूर तुम्हें हुरने किया रुकने पे, और सुबह तुम्हारी तरफ गया, तुम जन्नती हो। कहा तुम गलत हो, हुसैन हुर जन्नती न की है। इतना सुना मुड़ के हुर की लाश की तरफ देखा, कहा हुर तू बता दे सच्चा कौन है झूठा कौन है। हुर की लाश से आवाज आई थी यजीदियो मैं जन्नती हूँ, तुम झूठे हो, नबी का हुसैन सच्चा है। अल्लाह अकबर। फिर आपने मर्जी, कहा नहीं जन्नत नहीं सर चाहिए। यह हाथ फरमाने लगे फिर हाथ की बात तो ऐसी है, ये तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला, इसलिए कि ये हुसैन का हाथ नहीं, इसमें मुस्तफ़ा जाने रहमत के हाथ की बरकतें हैं। हाँ का इतना आसानी से तुम्हारे पास नहीं जाने वाला। अल्लाह अकबर। आखिरकार फिर वो वक्त भी आया। मेरे हुसैन ने कहा नहीं मानते, कहा नहीं। कहने लगे फिर जुमला हुसैन का सुनो, आका हुसैन का फरमाते हैं फिर आओ और 3 दिन के भूखे प्यासे का मुकाबला करो। तलवार चली तो जानते हो एक रिवायत के मुताबिक आपने 78 यजीदियों को फना फिन्नार किया। कितने? मजाक नहीं है 78 काटना, वो भी 3 दिन के प्यासे के। आखिर में नतीजा ये निकला, उन्होंने कहा ये मारा ही नहीं जा सकता ऐसे। कहा फिर? कहा ये नमाजी बड़े पक्के हैं, इनके पीछे खड़े होकर कोई अजान पढ़ दे तो धोखा देने के लिए अजान पीछे पड़ी गई। जैसी आपके पीछे से अजान की आवाज आई तलवार रुक गई। तलवार रुकी, जैसी हाथ रुका यजीदी कहने लगे मौका अच्छा है, तीर बरसा दो, जब तक अजान पूरी हो काम कर दो। जब तक अजान हुई तीर सीनों के पार हो चुके थे। अजान मुकम्मल होते होते मेरा हुसैन जीन से ऐसे नीचे आया जैसे कि रहल से कुरान नीचे आता है। आए, नमाज का वक्त, नमाज पढ़ने का इरादा किया।
नीयत बांधी, पढ़ी, जितनी पढ़ी गई। फिर 10 यजीदी आए, डर के चले गए। फिर 8 आए, वो भी गए। फिर 4 आए, वो भी कांप गए। फिर एक कुत्ता दगीला, चितकबरा कुत्ता यजीदी आया, उसने खंजर चलाया। जानते हो उसने कितने वार किए थे? 40 वार गर्दन पे खंजर के किए थे, 40 वार। तब जाके मेरे हुसैन सजदे में थे, 40 वार उसने किए। हुसैन ने ये नहीं कहा दर्द है, आह उफ, बस ये कहते थे अल्लाह मैं राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं? मैं राजी हूं, तू भी राजी है कि नहीं? अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही उस वक्त खुदा की कसम मशीयत ने कहा होगा फरिश्तों आओ। जब आदम को बनाया तो तुमने कहा था क्यों बना रखा है? इबादत के लिए हम काफी है। तब मशीयत ने पूछा होगा फरिश्तों अगर हुसैन जैसा सजदा देखा हो तो बताओ। 40 बार हुए हैं लेकिन शिकवा नहीं, आवाज आ रही थी इसकी जरूरत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहादाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। शहादतें हुई, इमाम हुसैन की शहादत के साथ तारीख़ करबला मुकम्मल हो जाती है। तारीख़ करबला इमाम हुसैन की शहादत के बाद मुकम्मल हो गई। लेकिन जानते हो दीन करबला तक हुसैन के कांधों पर गया और फिर करबला से मदीने तक सैयदा ज़ैनब के आंचल से लिपट के दीन मदीने तक आया। हाँ, फिर उनके आंचल से लिपट के मदीने तक आया। बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। सैयदा ज़ैनब वो सारी अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके आई। फिर जो हुआ करबला के बाद वो यकीनन दिलों को बिल्कुल यूं समझिए कि रुला देने वाला है। इतनी ज्यादती तो करबला में भी नहीं हुई जितनी ज्यादती करबला के बाद हुई है। बस एक बात छोटी सी बता दूं, मिनटों की बात है। यजीद के दरबार में सैयदा सकीना गई तो गले में जो रस्सी थी ना उसका फंदा इतना टाइट था कि जब पूछा था यजीद ने ये बच्ची कौन है तो आपकी आवाज नहीं निकली थी। हजरत फिजा ने कहा ये इतना कहा तू चुप हो, मुझे इस बच्ची से पूछना ये कौन है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम अगर बच्ची से पूछना है तो कम से कम गले का रस्सी का फंदा इतना ढीला तो कर जिससे अली की बेटी कम से कम कुछ बोल सके। एक यजीदी आगे बढ़ा गले का फंदा ढीला करने के लिए, तोड़ी झूठी तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी। अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने। शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है। चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई। चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है। अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई। किसी
में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाब भी कितना दर्दनाक बाब है। जब रात पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं। लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब, तेरी जुर्रत को सलाम। बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मक्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए। सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिबे दोशे पैगंबर का लाशा है। ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है। बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी लाश है ये असगर की लाश है। ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं। ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने, कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है। रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है। कहा हमने सब कुछ देख के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है। अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो। का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है। रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन। कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई। ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो, तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आँख खुली नींद नहीं आई। मैंने कहा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई। कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है। कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो। कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई। कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती, बेटी तो बेटी हुआ करती है। और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं
करती। फिर हुसैन की बेटी, हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए, इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान, मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे, जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया, आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है। लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो, भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही, सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया कर हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहां रही है? कहती सकीना कहां जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम के वक्त आते हैं फजर पे खातून जन्नत मुसल्ला बिछा लेती है, और ये सिर्फ हसन के साथ नहीं, हुसैन आए तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई, सैयदा ज़ैनब आई है तब भी नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह ने आपको ये फूल बख्शे, एक सजदा तक कज़ा नहीं हुआ खातून जन्नत का। बता अगर माँ ऐसी हो, बाप ऐसा हो, तो फिर बेटे कैसे होंगे? बेटे कैसे होंगे? कभी कभी लोग जब बयान करते ना हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, नेज़े पे पढ़ा, मैं कहता हूँ अजीब मसला है, खाली नेज़े पे पढ़ना देखा है, माँ की गोद में कुरान सुनना नहीं देखा। हाय हाय क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर माँ दूध पिलाते हुए कुरान पढ़े तो फिर बेटे पे लाजिम है कि वो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़े। सुभान अल्लाह, माशा। हद होती है जिसके रातों के सजदे इतने लंबे, जो ये कहती थी अल्लाह इतनी लंबी रात बना कि तेरी फातिमा जी भर के सजदा कर ले, फिर उसका बेटा अगर सजदे में सर न देता तो कहां देता? जिस माँ के सजदे मुकम्मल ना हो उस बेटे का सजदा कैसे मुकम्मल हो जाता? खुदा की कसम खातून जन्नत ने सजदे किए, रातें खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ, फिर बेटे ने सजदा किया तो जाहिरी जिंदगी खत्म हो गई, सजदा खत्म नहीं हुआ है, सजदा खत्म नहीं हुआ है। ये समझने वाली बातें हैं। कई बार कुछ कुत्ते भौंकते, कहते जी अगर ये इतने पहुंचे हुए थे तो बताया क्यों नहीं? करबला के हवाले से बेटों को क्यों नहीं बताया या बचाया क्यों नहीं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अंगूठे का दौर नहीं। ये अलग बात है कि दुनिया फिर से अंगूठे पे लौट आई। पहले अंगूठे उनके लिए जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, अब अंगूठे उनके लगते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। फिंगरप्रिंट है ना, यही बोलते हैं ना, हमें इंग्लिश नहीं आती। दौर बदला, फिर फिंगर पे लौटा है, फिर लौटा है। तो सारे पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर बाप डीएम हो, एसडीएम हो, तो क्या उसका बेटा बिना इम्तिहान के किसी पोस्ट को पा सकता है? नहीं। बोले पालेगा। अगर बाप एसडीएम या डीएम जो भी है तो बेटे को एग्जाम देना है, इम्तिहान की सफ में बैठना है, पास होगा तभी मनसब मिलेगा, तभी डिग्री मिलेगी। मगर हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, तू माँ की गोद में आया, नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। अभी कोई हज आपके जिम्मे नहीं, अभी ज़कात आप पे फर्ज नहीं है, अभी आपने जंग नहीं लड़ी है, अभी दीन के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां नहीं दी हैं, लेकिन मनसब पहले मिल गए। फिर मनसब पे कोई एतराज कर सकता था,
घर की बात थी इसलिए बांट दिया गया। खुदा की कसम दुनिया जानती थी नबी के मुंह से जो निकली वो बात होके रही। आका ने कह दिया है मेरे शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो फिर ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन ये सब कुछ जानते और मानते हुए भी खातून जन्नत ने बेटों की तैयारी कराई। हैदर कर्रार ने बेटों को सब्र सिखाया है, पूरी जिंदगी बेटों की तरबियत की है और इसी दिन के लिए सवारा था कि अगर दीन करबला में मुश्किल में आ जाए तो बेटे कदम पीछे नहीं हटाना है, मसलियत की तरफ नहीं दौड़ना है, अजीमत की तरफ जाना है, कर लुटा देना है, दीन बचा लेना है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि हर मसले पे जाकर के मसलियत को आगे किया जा सकता है। लेकिन जब बात दीन किया जाए तो फिर मसलियत नहीं बल्कि नबी की शरीयत को सबसे आगे रखा जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। ये हल्के के दरोगा की तरफ से एक ऐलान है कि जो लड़के घूम रहे हैं गांव में, या तो जलसागाह में बैठ जाएं, या तो नहीं बैठते हैं तो हम उन्हें पकड़ के थाने ले जाएंगे या फिर जलसे को बंद कराएंगे। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ, तकरीर आखिरी तकरीर चल रही है, मेरे भाई जो घूम रहे हैं गाँव में वो घूमना बंद करें, जलसागाह में आके बैठे। तवज्जो है सर, जारी रखें, तैयारी करें। माँ बाप इतनी अजमत वाले कहते हैं उनको पता ही नहीं था, तुझसे किसने कह दिया पता नहीं था। अगर मैं मुकम्मल शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, सिर्फ इशारतन किनायतन में समझाता चलो। करबला में कितनी शहादतें हुई बोलें बोलें, अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, कितनी? 72। ठीक है, 72 शहादतें हुई। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो मुझे बताएं, मेरे इमाम ने 10 की सुबह में अपने बेटे को उठाया, अल्लाह अल्लाह, फरमाया था अकबर, जब हमारे बाबा नमाज पढ़ाते थे तो ड्यूटी हसन की थी कि वो अजान पढ़ते थे जी। फिर जब ये जिम्मेदारी भाई हसन के जिम्मे आई तो फिर अजान मैंने पढ़ी। अब मुसल्ले की जिम्मेदारी मेरी है तो अब अजान की जिम्मेदारी अकबर तुम्हारी है। जाइए, फजर की अजान भी पढ़नी है और मैदान भी देख के आना। आप गए, फजर की अजान पढ़ी, वापस आए, वालिद की बारगाह में कहते हैं बजी अजान तो पढ़ आया हूं, मैदान देखने गया ना, मैंने किसी खातून को रोते हुए देखा। उसके सर से लेकर पैर तक चादर थी, चेहरा तो नहीं देखा, पर्दे वाली कोई खातून थी, लेकिन मैंने ये देखा कि वो अपने दुपट्टे के कोने से जमीन साफ कर रही थी और रो रही थी। मेरे इमाम ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गया। तो आपने फरमाया अब्बा जी उस खातून से हमारा कोई रिश्ता तो नहीं था, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे बेटे तुम जिस खातून की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं, मेरी मां फातिमा ज़हरा ही है। खुद बता मुझे, सोच और बता। जो ये कहते उन्हें खबर नहीं थी, पता होता तो बचा लेते, अगर पता नहीं था तो शहादत से पहले करबला क्यों आई? और ठीक उसी जगह जहां मेरे इमाम को आना था घोड़े से नीचे, उसी जमीन पे जगह साफ की है खातून जन्नत ने। गैरत आनी चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम कलमा पढ़ने के बावजूद टोपी रख के कहते हो कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। तुमसे बेहतर नजरिए तो इनके बारे में गैर मुस्लिमों के। अल्लाह अल्लाह, हिंदू भी जानता है कि ये अजमतों वाले लोग बेशक, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तू गुर्राए। और मेरे इमाम ने कहा था तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर जब खाने गुर्राने वाले। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। करबला शरीफ को देखे, करबला शरीफ को देखे। खुदा की कसम एक एक लम्हा करबला का, ये 3 दिन की प्यास के दिन और 1 दिन की शहादत का दिन, ये पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा गए। 3 दिन पूरी जिंदगी का सबक पढ़ा दिया इन 3 दिनों ने, लेकिन हमने पहचाना नहीं, हमने समझा नहीं। कई बार लोग कह देते हैं करबला में शहादतें हुई गुजर गए। आसान नहीं होता है। घर छोड़ते वक्त आदमी के कलेजे फट जाते हैं, जबकि परदेश जाते हैं लोग, घर से निकलते हैं। आप में भी कितने लोग परदेश जाते होंगे, घर छोड़ के जाते होंगे, लेकिन मुश्किल होता है जब घर छोड़ते। अपना घर तो घर होता है। लोग कहते हैं कि अगर छप्पर छोड़ के महल में भी परदेश में लेटने मिले ना, तो वो नींद महल के बिस्तर पे नहीं आती जो अपने छप्पर पे जमीन पे लेटने में नींद आती है।
ये सबको अपना वतन इतना प्यारा है। सोच अगर तुझे मुझे संभल प्यारा है, मुरादाबाद प्यारा है, फिर हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। ख्याल करें मदीना कितना प्यारा रहा होगा, उन्होंने मदीने से कितना प्यार किया होगा। जबकि मदीना शरीफ सबका प्यारा है, जिसका शहर है उसका भी और जिसका नहीं है उसका भी। हज करके लोग आते हैं, पलट के आते हैं। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, अल्लाह अल्लाह ऐसा है जैसे रूह बदन से निकल गई। अल्लाह लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। जो मदीने से लौट आते हैं ना, रूह उनकी वहीं रह जाती है। जब भी सलाम पढ़ा जाता है उनके सामने गुंबद खजरा की जालियां होती है। तो ये तेरे मेरे लिए इतना प्यारा है मदीना, फिर हुसैन के लिए कितना प्यारा होगा। फिर हुसैन ने वो शहर भी छोड़ा, मक्का शरीफ आ गए, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर आ गए करबला शरीफ। फिर करबला शरीफ की कहानी, खुदा की कसम अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्र अदा करें रब ने हमें और आपको हुसैन वाला बनाया है। बेशक हम करबला वालों की बातें करते, ये हमारे मुकद्दर की बात है, ये हमारे नसीब की बात है। ये बड़ी बरकत वाली जात है, बड़ी बरकत वाली जात है। करबला शरीफ गए, जब भी ये बात कही जाती है ना कि शहजादों की जंग थी तो दुख होता है, दुख होता। शहजादों की जंग होती है या मसला ये होता कि साहब इक़्तिदार की लड़ाई थी, तो इक़्तिदार की लड़ाई में कोई 6 माह के असगर को नहीं लेके जाता है, बेशक कोई 7 साल की सकीना नहीं लेके जाता है, कोई बीमार ज़ैनुल आबिदीन को तो नहीं लेके जाता है। हाँ, छोटे छोटे भांजे तो लेके नहीं जाता है। इक़्तिदार की जंग में बहनें नहीं ले जाई जाती है। अगर इक़्तिदार की जंग होती तो औरतों को नहीं ले जाया जाता। मामला कुछ और है। खुद हजरत हुर ने बयान किया था, जब मेरे इमाम ने खुतबा दिया और हजरत हुर बेकरार थे तो शिमर ने कहा था, हुर क्या बात है, आज को ज्यादा बेकरार नहीं लग रहा है? तुझे दस्ते का सफर सलार बनाया है, फिर इतना बेचैन क्यों है? तो बातों ने तुझे क्या कर दिया है? उसने कहा, यार मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना सब कुछ करोगे। मुझे तो ये पता था खाली मुस्तफा के शहजादे को मजबूर करके बैत ली जाएगी। इतना नहीं मालूम था कि तुम इतने गिर जाओगे, नबी के खून के प्यासे हो जाओगे। अगर इतना पता होता तो मैं रास्ता कतई नहीं रोकता। अल्लाह अकबर। जब हुर ने इतना कहा, शिमरने का इरादा क्या है? कहा, मैं ये सोच रहा हूं, एक तरफ जन्नत का दरवाजा है, दूसरी तरफ जहन्नम का दरवाजा है, करूं तो क्या करूं? कहा, हुर तेरी मर्जी है। देख इधर इख्तिदार की दौलत है, इधर सब कुछ है, उधर ना जाना, उधर कुछ भी नहीं है। मेरे इमाम के खुतबे के बाद हुर की बेकरारी ने जब उन लोगों के दिल पे बेकरारी पैदा की, सोचने लग गए अगर एक हुर गया तो हमारी जमात टूट जाएगी। मगर खुदा की कसम हुर को रोकने की कोशिश की, आपने सबको ठुकराया। कहा, सुनो, दुनिया की दौलत तुम्हें मुबारक हो, हुसैन के कदमों की खाक मुझे मुबारक हो। लिखा था किसी ने, ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई? वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे, अब है करबला वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, मदीने वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। मुश्किल घड़ियां आपने गुजारी, बड़ी कुर्बानी दी आपने। 71 लाशें उठाई, खुद भी करबला के मैदान में गए, शहीद हुए। शहादत के बाद मैं एक बात जानता हूं, जब तारीख पढ़ो तो लगता है कि इमाम हुसैन की शहादत पे तारीख करबला तो मुकम्मल हो गई, लेकिन जहां इमाम हुसैन के सब्र की इंतहा होती है वहां से हजरत ज़ैनब के सब्र की इब्तिदा होती है। अल्लाह, गौर करें आप, कौन कौन से सितम हुए, कौन कौन से लोग कहते हैं घोड़े पे बैठे गए या जो भी हुआ, लेकिन मैं ये सोच के कभी कभी टूट जाया करता हूँ। मोहल्ला में इंतकाल होते हैं, किसी का एक जवान जाता है, पूरा मोहल्ला तसल्ली देने के लिए आता है। बाप का बेटा जवान चला जाता है, लोग कंधे पकड़ पकड़ के कहते हैं सब्र कीजिए, संभल के चलिए, कहते हैं संभाल के लेके चलो। जवान बाप जवान बेटे का लाशा उठाया है, इसकी कमर झुक गई है, इससे चला नहीं जाता है। जिन घरों के अंदर से सहारा चला जाता है, उन यतीमों से खाने नहीं खाए जाते हैं, बेवाओं के हलक से लुकमे नहीं उतरते हैं। मोहल्ले की औरतें जाकर के बेवा के पास बैठती हैं, हाथ से मुंह में लुकमे खिलाती हैं, सबर कर चल तेरा घरवाला चला गया। लेकिन इनका साथ भी कब तक होता है? रात के 12 बजे तक। फिर सब मोहल्ले वाले भी कह के उठ जाते हैं, चलो जी अब चलते हैं, सोने का वक्त हो गया है। जब दुनिया छोड़ के चली आती है तो यतीम बेवा को देख के रोते हैं, बेवा यतीमों के सर पे हाथ रख के रोती है। बेवा सोचती है बच्चों का सहारा कौन बनेगा, बच्चे देख देख के रोते हैं, अम्मी जान आज के बाद हम किसको आवाज देंगे।
मगर वाह रे हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरा एक नहीं तू इकहत्तर उठा के लाया था, लेकिन आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई बाजू पकड़ के सहारा देने वाला नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक चला जाता है तो खानदान के खानदान रोटी खिलाते हैं, या तो कोई ज़ैनब को एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं, शहरबानों को तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अहले बैत अतहार का चमन पूरी तरह उजड़ चुका है। एक बचा है ज़ैनुल आबिदीन, वो भी कभी होश में आता है कभी बेहोश हो जाता है, मगर कुर्बान जाओ करबला वालों की अजमत पे। तारीख गवाह है, खैमे लुटते रहे लेकिन ज़ैनब की नमाज कज़ा नहीं हुई, आपके कानों की बालियां नोची गई लेकिन सजदे नहीं छूटे, आग लग गई खेमों को लेकिन नमाज नहीं छूटी। तारीख गवाह है कि जब खेमे चल रहे थे औरतों की चीखें निकल रही थी, अली की ज़ैनब कह रही थी खबरदार खेमे चले तो चल जाएं लेकिन रब की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, एक सजदा भी नहीं छूटना चाहिए। तारीख गवाह है एक एक सजदे को वक्त पे अदा किया है करबला वालों ने, शरीयत के कानून की हिफाजत की है, एक एक कदम संभाल के रखा है करबला में। कभी कभी हैरत होती है, मैं तो सोचने लग जाता हूँ जब बेटे की लाश सामने आती है, माओं के दुपट्टे कहीं होते हैं, कपड़े कहीं होते हैं, होश नहीं होता है, चंद बातों के लिए मुंह में पानी डाला जाता है, तो जुमलों के लिए होश में ला करके उसको संभाला जाता है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम। एक एक भतीजा तेरी निगाह के सामने है, भाई की लाश भी सामने है, खानदान के कटे सर तेरे सामने थे, लेकिन तूने होश नहीं खोया। हम जानते हैं अगर तेरा होश चला जाता तो उम्मत को होश कौन दिलाता, अगर तेरे कदम फिसल जाते तो उम्मत के कदम कौन संभालता। एक एक लम्हे हिफाजत की है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, जिस ज़ैनुल आबिदीन को बार बार बेहोश हो रहे थे, होश आ रहे थे, उनको भी कत्ल करने की कोशिश की गई। सैयदा ज़ैनब सामने आई, लोग कहते हैं मजबूरी थी, नहीं अली की बेटी का तेवर देखो। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने की बारी आई, यजीदी आगे बढ़े, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के लिए सैयदा ज़ैनब आगे आ गई, चेहरे पे पर्दा पड़ा है, तेवर बदल गए, लहजा अली का था। खबरदार जुर्रत ना करना, ये मत समझना अली का घर वीरान हो चुका है, अगर एक भी कदम बढ़ाया तो अब अली के तेवर अली की बेटी दिखा देगी, इसके बाजू में तुम्हें अली की ताकत नजर आएगी। वो लहजा था सैयदा ज़ैनब का कि एक एक के हाथ कांप गए, तलवारें छूट गई, किसी में जुर्रत नहीं थी इमाम सज्जाद की तरफ कदम बढ़ा देता। मगर तारीख का ये बाप भी कितना दर्दनाक बाप है। जब रात की पहली आई है यार, जब किसी घर से जनाजा उठता है लोग उस घर में रात भर नहीं सो पाते हैं, लगता है तन्हाई से डर, लगता है अंधेरे से डर। उस बिस्तर पे कोई नहीं लेटता जिस पे बाप ने दम तोड़ा हो, उस चादर को कोई नहीं ओढ़ता जिस पे घरवाला चला गया हो, उस दुपट्टे को कोई बेटी सर पे नहीं रखती है जिसको ओढ़ के माँ दुनिया से गई थी। खुदा की कसम हमारा हाल ये है। मगर वाह रे ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, बिखरे हुए लाशें उठाए अली की बेटी ने, रख के एक जगह ला करके और बैठ जाती है मख्तल में। हैदर एक कर्रार के शहजादे गाजी अब्बास का टूटा हुआ खंजर उसका टुकड़ा लेके बैठी और फैसला करती है अगर अब कोई आया और लाशों के साथ कोई भी बदतमीजी की तो अली की बेटी काट के रख देगी। रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, अचानक आहट महसूस हुई। तुम कहते हो उन्हें खबर नहीं है, गैरत आनी चाहिए, सुन तो सकी, जरा देख तो सकी तूने कैसे कह दिया। उन्हें खबर नहीं थी रात के 2 हिस्से गुजरे हैं, सन्नाटा है, हर तरफ तन्हाई तन्हाई है, खामोशी है, दर्द छाया है करबला की जमीन पर। कोई किसी को याद करने तैयार नहीं, हर कोई अपने गम में डूबा हुआ है। खुदा की कसम ऐसे हाल में भी जब रात का आधा हिस्सा गुजरा है, सैयदा ज़ैनब बैठी है, किसी के आने की आहट महसूस हुई। आपने अपने आप को संभाला, कहा ठहर जा, कौन है यहाँ, आने की जरूरत न करना। आने वाले ने कहा बेटी मुझे आने दे, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। आप कहती हैं अच्छा आइए। जब आने वाले ने बेटी कहा ना, उसके लहजे में प्यार नजर आया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं आइए क्या बात है। आने वाले ने पूछा बता बेटी तू कौन है। कहा मैं फातिमा बिनते अली हूँ, मैं ज़ैनब बिनते अली हूँ, कि मैं अली की बेटी हूँ। कहा ये लाशें किसके पड़े हैं। कहा ये राकिब दोशे पैगंबर का लाशा है, ये जो कब्र छोटी सी या असगर की कब्र है। तारीख मुख्तलिफ तरह से मिलती है, बास तारीखों में यह भी मिलता है कि ये जो छोटी
लाश है, ये असगर की लाश है, ये जो टुकड़े पड़े हैं ये कासिम के बदन के टुकड़े हैं, ये जो चमकता बदन है ये हुसैन के अकबर का बदन है। अल्लाह अकबर। जब जोड़ी की तरफ निगाह उठाई आने वाले ने कहा शहजादी बता तो सही ये जोड़ी किसकी लेटी है? रो के कहा था ये मेरे शहजादों की जोड़ी है। हुआ क्या है? कहा हमने सब कुछ दे के दीन बचाया है। आने वाले ने कहा ठीक है फिर तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब जाने लगे हजरत ज़ैनब ने आगा काटा, कहने लगे ठहरो तो सही, इस जमीन पे कोई एक घूंट पानी के लिए बोलने तैयार नहीं। आपके लहजे में बला का प्यार है, बताओ तो सही कौन हो जिसने यहाँ पे हमें बेटी कह के आवाज दी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने चेहरे से नकाब पलटा, फरमाया बेटी तुम अपनों को नहीं पहचान रही हो, मैं कोई और नहीं तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। का नाना क्यों आए हो? का ये देखने आया था कि मेरी बेटी ने जो फातिमा से वादा किया था उसको कैसे पूरा कर रही है। अल्लाह अकबर। मेरा महबूब तो रुखसत हो जाता है। उसके बाद जब रात के 3 हिस्से गुजरे हैं, उसी तीसरे हिस्से में पानी के लिए एक खातून आई है, रात के सन्नाटे में चादर ओढ़ी है, पानी का प्याला लेकर के सैयदा ज़ैनब के करीब आई। आपने फरमाया कौन? कहा ये पानी ले ले। आपने पानी देखा, फरमाने लगी हमें पानी से नफरत हो गई है, हमें पानी नहीं चाहिए। उस खातून ने कहा सैयदा ये पानी ले लीजिए, मैं कोई और नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ। उन्होंने जान दे करके गुलामी का सबूत दिया है, मैं पानी दे करके गुलामी का सबूत देने आई हूँ। सैयदा पानी कबूल कर ले। हजरत सैयदा ज़ैनब को जब खातून जन्नत का वास्ता दिया गया, आपने पानी कबूल किया, लेके खेमे में आई, ढूंढा सकीना कहीं नहीं मिली है। उसके बाद आवाज दी, मक्तल से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ लेटी हुई हूँ। आप कहीं कहा बेटी बता तो सही यहाँ क्यों लेटी हुई हो? तुम्हें तो खेमे में लटाया गया था। सैयदा सकीना कहती है फूफी जान तुम तो जानती हो मुझे बाबा से कितना प्यार है, मुझे बाबा के बगैर नींद नहीं आती थी। ए मेरी फूफी आज मैं जब रात को सोई आंख खुली नींद नहीं आई, मैंने कहा अब्बा तुम्हारी बेटी को नींद नहीं आ रही है। मेरी बेटी ने मेरी बेटी ये कह के आवाज दी मक्तल से, कहा तुझे सीने से लगा लूं। कहा मैं दौड़ आई, कहा बेटी ये लाश घोड़े दौड़े हैं, तुझे कैसे पता चला ये बाप का लाशा है? कहा फूफी जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसे मुझे भी तो दिख रहा था, लेकिन मैंने आके कहा अब्बा कहाँ हो? कहा इसी लाश के हाथ उठे थे और कहा था बेटी मेरे सीने से लग जा। कहती फिर मैंने पैरों पे सर रखा, सो गई। कहा बेटी पैरों पे क्यों सोई? कहा मेरे बाप का पूरा जिस्म जख्मी था, सर रखती तो कहाँ रखती? बेटी तो बेटी हुआ करती है, और यार ये हुसैन की बेटी है, तेरी मेरी बेटी बाप की आंखों का आंसू गवारा नहीं करती, फिर हुसैन की बेटी हुसैन के सीने के जख्म पे तकलीफ आ जाए इसको कैसे गवारा कर सकती थी? कहा फूफी जान मैंने सर देखा, मैंने बदन देखा, जगह जगह पे जख्म है, पैरों के तलवे देखे जख्म कम थे, मैं वहीं सर रख के सो गई। उठाया, कहा बेटी उठो, खेमे में लेकर के आई, पानी पेश किया। अल्लाह अकबर। अब अली के घर का सबक देखिए, जब पानी पेश किया आप कहती फूफी आप पीजिए ना, आप भी तो प्यासी हैं। तीनों दोनों की प्यास 3 दिन की है, भतीजी भी 3 दिन की प्यासी है, फूफी भी 3 दिन की प्यासी है, लेकिन फूफी ने कहा बेटी तुम पियो। भतीजी कह रही है फूफी पहले आप पिए। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से प्यारे, जब इतनी बात कही सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी हमारे घर का उसूल ये है कि जब बच्चे प्यासे होते हैं तो बड़े पानी नहीं पिया करते हैं, ये पहले पानी आप पीजिए। का ये कानून है? कहा यही कानून है। फिर उसके बाद सैयदा ज़ैनब ने अपना प्याला उनकी तरफ बढ़ाया, हजरत सकीना ने प्याला पकड़ा, दौड़ लगाई मख्तल की तरफ। सैयदा ज़ैनब कहती मैं हैरत में पड़ गई, प्यास तो इसे लगाई थी, जा कहाँ रही है? कहती सकीना कहाँ जा रही हो? कहती मेरी तरफ मुड़ के देखा, दौड़ते दौड़ते कहती है फूफी अभी आपने बताया था जिस घर के छोटे प्यासे होते हैं उस घर के बड़े पानी नहीं पीते हैं, मुझसे छोटा मेरा असगर प्यासा है, ये पानी पहले उसको पिलाया जाएगा। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, पानी जमीन पे गिर जाता है, आप भी जमीन पे आ जाती है, पानी जमीन पी जाती है, आवाज आती है सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद, सलामुन अला सब्र सकीना, नबी के घर वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, हुसैन की सकीना तेरी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। आज खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये बच्चे बच्चों की वहां की तरबियत नहीं। खुदा की कसम करबला पड़े, समझे जरा किन मुसीबतों के साथ अहले बैत अत्हार ने ये सफर किया। लेकिन एक बात कह के जाऊंगा आपसे,
आपको बुरी लगे या भली लगे, पूरी तारीख करबला में एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते कि जिसमें अहले बैत ने हंसी खुशी अपने सर की चादर उतारी हो। एक लाइन ऐसी नहीं दिखा सकते पूरी तारीख में। खानदान कट गया लेकिन पर्दा नहीं जाने दिया, भतीजों के लाशें देखे लेकिन पर्दा नहीं छोड़ा। आज 10 मुहर्रम के नाम पे अगर हमारी बेटियां नंगी होकर बाजार में आएंगी तो सैयदा ज़ैनब को क्या जवाब दोगे क़यामत में? हर बंदा अपना मुहासबा कर ले। वो पूछेंगी हमने तो सब कुछ दे दिया, दीन बचाया था, हमारे ही नाम पे तुमने तमाशे किए, हमारे ही नाम पे तुमने दुपट्टे उतार दिए, हमारे नाम पे तुम बेपर्दा होके मेलों में आ गई। है कोई जवाब? कोई जवाब नहीं मिलेगा। खुदा की कसम मुहर्रम के दिन आ जाए ना तो बेटियां बेपर्दा ना हो, मेकअप करके बाजार में ना निकले। अल्लाह तौफीक दे तो 5 वक्त की पढ़ती हैं, 7 वक्त की पढ़ना शुरू कर दे। 1 रुकू पढ़ती हैं, पूरा पारा पढ़ना शुरू कर दे। 1 पारा पढ़ती हैं, पूरी मंजिल पढ़ना शुरू कर दे। और सवाब करबला वालों की रूह को भेजा करे। क़यामत के दिन जब आओगी नेकियां कम भी होंगी ना, अली के घर वाले अपने ऊपर किए हुए एहसान के बदले कभी भूला नहीं करते हैं। एक आयत भी तुमने उनके लिए पढ़ दी, हाथ पकड़ के कहेंगी कल तू हमें नहीं भूली थी, आज हम तुझे नहीं भूलेंगे। हाथ पकड़ के जन्नत में लेके जाएंगे। हर मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है।